लोकसभा चुनाव की 6वें चरण मतदान समाप्त हो गई है। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश के कुल 14 सीट पे मतदान होने जा रहा है। इस संदर्भ में बात करने के लिए महाराजगंज के लोकसभा सीट के नौतनवा में हम मौजूद हैं। नौतनवा से सक्रिय राजनीति करने वाले जो है जितेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो भाजपा के कर्मठ नेता हैं। जितेंद्र जायसवाल से बात करेंगे। जितेंद्र जायसवाल जी, किस तरह से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुस्तान में जो तमाम प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जो हमारा दलीय गठबंधन है और जो हम पिछले 2019 के चुनाव में हमने सीटें जीती थी, उसके अकॉर्डिंग हमने टैक्टिकल तौर पे एक रिपोर्ट करके एक अपना टारगेट फिक्स किया है। हमको इतनी सीटें यहाँ आएंगे तो हम 400 पार करेंगे। 19 में 300 पार था और 24 में 100 का बड़ा अंतर कूद गई। नहीं, निश्चित रूप से 19 में पार था तो 5 साल हमने काम किया है। हम काम के आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारी लोकप्रियता 19 के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमने डिलीवर किया है योजनाओं को। आपने काम की बात किया तो मैं नौतनवा नगर की बात कर लेता हूँ। नौतनवा नगर में कौन सा काम हुआ है जो आप जो है जिसको गिनाना चाहते हैं, और कौन सा काम अभी होना है यहाँ पे? देखिए, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और यहाँ की जो यशस्वी सांसद हैं पंकज चौधरी जी, आईसीपी जो आप कस्टम का देख रहे हैं, विगत 30-35 साल अभी मैं वहाँ भी आऊँगा, लेकिन अभी नौतनवा नगर की बात किया हूँ। नौतनवा नगर में कौन सा काम हो गया है? नौतनवा नगर में आप सड़कों का जाल देख लीजिए। जो भी सड़कें बन रही हैं, जो भी अभी पाइपलाइन बिछी है, जो जलकल की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। जल को लेकर तमाम वार्डों में था, पाइप पुराना हो गया था। पिछली सरकारों में जो चेयरमैन था उसने लूटा, यहाँ पे वो किया। पाइपलाइन पड़ रही है, इंटरलॉकिंग सड़कें बन रही हैं। देखिए, जो सांसद निधि होती है, पंकज चौधरी जी ने उन निधियों से अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है। केवल एक जगह के आप काम गिमाएंगे तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनको पूरा लोकसभा देखना है और हर विधानसभा में काम हुआ है। आप देखिए, दलितों के लिए, दलित समाज जो है भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानता है। आज आप देवता चले जाइए, जो स्तूप मिलने जो सर्वे हो रही है, बड़ा पैटर्न क्षेत्र बढ़ेगा एक समय में। आप राम ग्राम चले जाइए, वहाँ सर्वे का जो आदेश हो गया 8वां स्तूप है, अगर वो सिद्ध हो जाएगा तो ये पूरा महाराजगंज, ये एरिया पूरा विश्व के मानचित्र पे आ जाएगा। यहाँ पैटर्न से लेकर तमाम रोजगार पैदा होंगे, ऐसी बात नहीं है। और रही बात पंकज चौधरी की, तो पंकज चौधरी ने काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है। नहीं, आप देख लीजिए, पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते हैं, सरकार है, बिजली डिलीवर हो रही है 24 घंटे आपको। पहले क्या पोजीशन थी सरकारों में? आज गैस आपको देख लीजिए, पहले लाइन यही सड़क का लाइन लगती थी। तो गैस तो आपने दे दिया, सही है, लेकिन जनता ये भी चिल्ला रही है गैस महंगाई में तो आ गया। नहीं, महंगाई आया तो लोगों की आमदनी तो बढ़ी है, ऐसा नहीं बढ़ी है। आज 10 से 15 20 साल का लोग मोबाइल रखने, क्या पहले ऐसा संभव था क्या? आप बताइए, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ा है, ऐसा नहीं कि बढ़ा है। अभी भाजपा का अभी जो है भगवानपुर में एक डिबेट ले रहा था, तो वहाँ लोगों का कहना है कि ठीक है भाजपा जो है गैस सिलेंडर दे रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रहा है। क्या महंगाई मुद्दा होगा इस बार कि नहीं होगा? देखिए, ऐसा कि महंगाई थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती है, तो ये बाजार है, ये बाजार है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें हम मंगाते, आयात करते हैं, निर्यात, उस चीज़ों पे होते हैं थोड़ा। लेकिन ओवरऑल देखिए, अगर महंगाई बढ़ी है, अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो, जनता के शब्दों से आप कह रहे हैं, तो लोगों की आमदनी बढ़ी है, खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है। शब्दों में आप इसको नहीं मानते हैं महंगाई बढ़ी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आगे ले जाने का चुनाव है, विकसित भारत बनाने का चुनाव है। तो हम जब राष्ट्र की बात करेंगे, प्रदेश और देश के विकास की बात करेंगे, आम जनता के उत्थान की बात करेंगे, तो निश्चित रूप थोड़ा सैक्रिफाइस हमको करना पड़ेगा। लेकिन इतनी महंगाई नहीं है कि लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर महंगाई है तो सरकार उस पर ध्यान भी दे रही है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिए। हम नौतनवा नगर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नौतनवा नगर की राजनीति करते हैं मेन रूप से। नौतनवा नगर में जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों से हमने जाना, नगर के लोगों से जाना, व्यापारियों से जाना, वहाँ नौतनवा के जो है अस्थायी जनता से जाना कि यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड की समस्या थी, जो है एक हॉस्पिटल की समस्या थी, पानी की मूलभूत समस्या थी, रेलवे स्टेशन पर जो है घुटने भर पानी लग जाता था। इन सभी समस्याओं पर क्या जो है फायदा होगा या नुकसान होगा? बिल्कुल फायदा होगा। आप देखिए, फायर ब्रिगेड हमने ही मुद्दा उठाया था और माननीय मंत्री जी को हमने पत्र दिया था। माननीय मंत्री जी के हस्तक्षेप से प्रदेश सरकार ने लेटर भी लिखा था डीबीएस न्यूज के माइक पे। जी, डीबीएस न्यूज के माइक पे। डीबीएस न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि डीबीएस न्यूज हमेशा जनहित से सरोकारों को जुड़े मुद्दों को उठाता है और हम जैसे लोगों को अवसर देता है कि जनता के बीच जाकर अपना काम करने का अवसर दे और उसको रेखांकित करता है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डीबीएस न्यूज जनता का चैनल है,
हमने उठाया फायर स्टेशन की बात कर रहे थे आप। फायर स्टेशन की बात कर रहा था। माननीय मंत्री जी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था मेरे पत्र पे, और यहाँ पे जमीन मुल्ला में है, स्वीकृत हो गया है, चुनाव उस पर काम शुरू हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ ट्रेनें कई कोरोना के बाद बंद थी, हमने ध्यान आदेश कराया। हमने फायर स्टेशन और एक दमकल की गाड़ी दोनों की मांग की थी। दोनों मैं आपको भी क्रेडिट देता हूँ और जो है माननीय पंकज चौधरी जी को क्रेडिट देता हूँ। गाड़ी तो आ गई, लेकिन फायर स्टेशन कब बनेगा? इस चुनाव के बाद काम शुरू हो जाएगा। जमीन बहुत पहले चिन्हित। जी 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 जी। तो उस पर देखिए, हमने ध्यान आदेश कराया, माननीय मंत्री ने लेटर लिखा प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और संज्ञान प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया है। इसके बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हर घर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने हर घर जल के माध्यम से पीने का जो पानी है हर गांव में, हर उसमें सप्लाई हो रही है, तार वो लग रहे हैं। तो पीने के खराब पानी से जनता बीमारी में फंसती थी, तमाम तरह की बीमारियां होती थी। सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करने के काम किया है, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर, लोगों को रोजगार को लेकर, लोगों के छत को लेकर, शौचालय को लेकर, गैस के लेकर, दवाई, पढ़ाई लिखाई सब पे ध्यान दे रही सरकार। ऐसी बातें मुफ्त राशन भी दे रही है। तो जमीन पे हमने काम किया, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, लोग उससे बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का विश्वास माननीय मोदी जी के पर और माननीय योगी जी बड़ा है। और जब हम जब पार्टी की सिपाही हैं, पार्टी के भी सांसद पंकज चौधरी जी हैं, तो जो पार्टी कर रही है वो पंकज चौधरी के माध्यम से कर रही है। काम तो आप गिना दिया, सही है, काम गिना दिया, लेकिन गठबंधन कहाँ से बढ़त पा रही है सर? गठबंधन कहाँ से जो बढ़ रही है? आप चिल्ला रहे हैं, गठबंधन का कहाँ से माहौल बन रहा है? कहाँ से गठबंधन लोग चिल्ला रहे हैं कि सर गठबंधन में और भाजपा में लड़ाई है? कहाँ लड़ाई है, आप बताइए हमको। वीरेंद्र चौधरी ने विधानसभा फरंदा को अगर छोड़ दिया जाए तो किस विधानसभा में जाकर संघर्ष किया जनता के लिए, बता दीजिए, एक काम बताइए हमको। और फरंदा की बात मैं करता हूं, जब वीरेंद्र चौधरी अभी फरंदा की राजनीति करते थे, अभी जो है आप सुन तो लीजिए मेरी बात, आप फरंदा चले जाइए और वहां की जनता पूछ लीजिए। वीरेंद्र चौधरी जब चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, तो अपने घर बैठ जाते हैं। 1 घंटे का संघर्ष बताइए हमको, जनता के लिए सड़क पर उतरे हो, किसी मुद्दे को लेकर कभी नहीं उतरे हैं। आप वहां की जनता पूछ लीजिए। कुर्सी मिलने के बाद हरामी देखेगा, कुर्सी नहीं है तब जनता की लड़ाई लड़ी है ना, आप सड़क पे आके तब माना जाएगा आपको। अब पंकज चौधरी ने हमेशा जनता की समस्याओं के, पार्टी ने हमेशा संज्ञान लिया, उसमें संघर्ष भी किया, ऐसी बात नहीं है। तो वीरेंद्र चौधरी कहीं किसी लड़ाई में नहीं है, यह आप विश्वास मानिए। दलित हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज की महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तलवार की राजनीति करने वाले दो जो है कुंवर और मणि माने जाते हैं, जिनका अभी तक विधायकी सीट पे दबदबा रहा है, वो दोनों लोग तो समर्थन कर रहे हैं गठबंधन का। इससे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, इनका अपना क्या रह गया, बता दीजिए हमको। इनका अपना क्या रह गया है? ये लोकल नहीं, ये लोकल चुनाव तो है नहीं, ये विधायकी चुनाव तो है नहीं कि प्रदेश सरकार को देखना हमको। ये राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। और जब राष्ट्र का चुनाव की बात आएगी तो इनके ऐसे छुटभैये नेता को मतलब नहीं है, तो मोदी जी को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत का मान सम्मान को नया आयाम दिया है मोदी जी ने, उसको लोग देखेंगे। आज आप देखिए, दुबई में कभी कल्पना किए थे आप राम मंदिर बन जाएगा? और हमारे यहाँ के जो कथावाचक हैं, क्या नाम है उनका, बागेश्वर धाम वाले, उनको वहाँ के शेख, वहाँ के राजा वेलकम कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहुंचा दिया, जहां हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि अरबियन कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में इस तरह की बात होगी। मैं मुस्लिम वोटर बात हूँ, मुस्लिम वोटरों से कितना अपेक्षा रखते हैं आप? बिल्कुल अपेक्षा है। आज जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने डिलीवर किया है जमीनी स्तर पे, उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिमों ने पाया है। ये कोई एहसान नहीं है, लेकिन उनको भी लाभ मिला है। ये तो आरोप रहता है कि भाजपा हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ बोलती है। बिल्कुल नहीं, आप सर्वे करके देख लीजिए, आप सर्वे करके देख लीजिए, चाहे वो आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, आयुष्मान कार्ड का मामला हो, राशन का मामला हो, पेंशन का मामला हो, ऐसा नहीं है, बिजली कनेक्शन का मामला देख लीजिए, कौन सा लाभ नहीं पा रहा है, वो ज़्यादा संख्या में लाभ पा रहे हैं। तो कभी पार्टी ने कभी, सरकार ने कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। और 3 तलाक जो हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें प्रताड़ित होती रही हैं, हमेशा डर के माहौल में जीती थी, जीवन यापन करती थी, हमेशा उनको एक अनचाहा भय रहता था कि ऐसी कोई गलती नहीं है कि हमको तलाक मिल जाए। उससे सरकार ने एक ऐसा एक्ट ला दिया, ऐसा कानून ला दिया, उनको वो अब सुरक्षित महसूस करती हैं, संरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा नहीं। और आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुस्लिम पुरुष की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों पुरुष ने फायदा नहीं उठाया? कमाल के आज आप मदरसों में देखिए, आधुनिक शिक्षाकरण हुआ है। जो हम केवल कुरान दीनी तालीम करते हैं, तो वहाँ पे सरकार ने कॉमर्स से उसको जो है, तो कहते हैं कि भाई हमको जो सैलरी नहीं मिल रहा है केंद्र से, जो और राज्य सरकार से मिलता है, केंद्र सरकार से मिल रहा है, राज्य सरकार को सैलरी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है, सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे समय समय पे, ये बातें मान सकते हैं, लेकिन सैलरी क्यों नहीं मिल रही है?
ऐसा नहीं सैलरी मिली है, बिना सैलरी काम कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज, अच्छा आप बता दीजिए हमको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 से है उत्तर प्रदेश में, 14 से केंद्र में है, बता दीजिए कहाँ क्या मुस्लिम खिलाफ क्या कोई काम हुआ, बता दीजिए। कभी प्रदेश सरकार मुस्लिम खिलाफ कोई काम की बता दीजिए, कभी हमने योजनाओं में कोई भेदभाव किया बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं, ये केवल विरोधियों का प्रोपेगेंडा है। विपक्ष पार्टियों तो चिल्लाती है ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी। अच्छा, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। हमने ऐसा कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं है जहां हमने काम न किया हो, विकास न किया हो, तो क्या बोलेंगे बता दीजिए हमको। उनके पास बोलने कोई इशू है, कोई मुद्दा कोई है? हमने जनता का व्यक्तिगत लाभ किया, उनके जीवन स्तर को व्यक्तिगत तौर पे हाइप किया, ऊंचा उठाया है। एक परिवार की नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। सरकार वो मुहैया करा रही है। महंगाई तो सर असर डाल रही है। अरे सर, महंगाई तो लिविंग ऑप्शन तो बढ़ा हुआ है उनका, उनकी कमाई तो बढ़ी हुई है, ऐसा तो नहीं कि बढ़ी हुई है। आप कभी कल्पना किया देखा आज के 20 साल पहले कि हम परीक्षा के मोबाइल चलेंगे? विकास है, देखिए ऐसा है कि विकास जब जीवन की सतत प्रक्रिया है। आज मोबाइल ले चल रहे हैं, आगे वाले जानों में और भी आगे बढ़ेंगे। वो तो जीवन अच्छा बता दीजिए, जो देश प्रदेश में काम होता है तो काम के विकास कैसे हो रहा है? विकास कैसे हो? हमारा आपके टैक्स जो होता है ना, सरकार करती है। महंगाई, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई थोड़ी वो समस्या हो सकती है उनके मन में हो, लेकिन जब हम बड़े सिनेरियो देखेंगे तो महंगाई अगर बढ़ी है, आप ये शब्दों में कहा जाए, तो लोगों का आमदनी भी बढ़ा है, परचेजिंग क्षमता भी बढ़ी है, पावर बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम जो है बहुत दूर चले गए थे, फिर से नौतनवा क्षेत्र की राजनीति पे आते हैं। 2022 का जो चुनाव था, यहाँ पे विधायक प्रत्याशी बहुत ज़्यादा थे। ऋषि त्रिपाठी जी को मिला, उनको जो है भारी मतों से जीत भी मिला, ठीक है जो है। लेकिन जो लोग पार्टी के जो है अन्य पार्टी के जो अन्य जो लोग थे, जो कल्पना कर रहे थे कि मुझे विधायक चुनाव मिले, ऐसे लोग से कितना नुकसान होगा? या फिर अगर जो है नगर की राजनीति की बात कर लिया जाए, जैसे आपने भी जो है प्रयास किया था कि मुझे यहाँ के जो है चेयरमैन सीट भाजपा से मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, जो है दुर्भाग्यवश जो किसी को मिला वो जीता। तो इससे कितना नुकसान होगा? लोगों के मन में अभी भी खुन्नस है। व्यक्तिगत आपसे लिए तो आपके मन में कहीं खुन्नस है कि जो हमको जो भाजपा सीट नहीं दिया तो ये क्या हो सकता है, फायदा होगा नुकसान होगा? नहीं, हम खुन्नस होने, आपके समर्थक होंगे वो भी कुछ ना कहीं नाखुश होंगे। खुन्नस होने का सवाल ही नहीं है। हम प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन राजनीतिक दल के सदस्य हैं, और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का हमेशा ख्याल करती है। व्यक्तिगत स्तर पे कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पार्टी की बात आएगी, जहाँ सरकार की बात आएगी, जहाँ संगठन की बात आएगी, हम लोग सारे गिले शिकवे बुलाकर, कोई गिले शिकवा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप था लेकिन खत्म हो गया है। देखिए ऐसा है कि हम मानव हैं, देवता तो है नहीं। हम मुझे भी या किसी को जो मानव होगा उसको ठेस लगती है, चोट होती है, मनभेद होता है, मतभेद होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन समय के साथ चीज़ें सुदृढ़ हो जाती हैं, पटरी पे आती हैं। तो ऐसा कभी था नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैं मान भी लूँ तो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं जो कभी रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम संगठन के तौर पे, दल के तौर पे, राष्ट्र निर्माण के तौर पर पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लिए प्राण प्रिय से जुटे हुए हैं। और हम ही नहीं, सारे लोग, हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर के जितने कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर सभी लोग जो पार्टी के केवल सदस्य हैं, सभी लोग, कोई ऐसा नहीं है कि जो पार्टी के उत्थान और जो पार्टी कर रही है देश और दुनिया में, उससे हम जुड़ के हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसके लिए हम प्राउड फील करते हैं अपने आप को। अच्छा, सबसे आखिरी सवाल जो है, हर पार्टी चुनाव लड़ती है, किसी मुद्दे पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रही है? देखिए, पहला मुद्दा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, करीब 4 करोड़ आवास उन्हें दिए। लेकिन जो अभी सुन लीजिए, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि आपने जो किया उसको नहीं, जो आने वाले समय में करेंगे उसको। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जो अभी प्रदेश और देश में जो वंचित रह गए हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, उनको ये लाभ मुहैया कराने का चुनाव है। जो शौचालय अधूरे रह गए उनको मुहैया कराने का चुनाव है। चुनाव के बाद मोदी जी ने आह्वान कर दिया 70 साल के तो कहीं ओडीएफ घोषित हो गया है। मेरी बात समझ लीजिए, मेरा कहने का मतलब है, प्रदेश और देश की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी हमारी करीब 100 से अधिक योजनाएं हमारी हैं, वो सब धरातल पर उतरी हुई हैं, लोगों को डिलीवर हुआ है। लेकिन जो लोग छूट गए हैं किन्हीं न किन्हीं कारणों से, टेक्निकल तौर पे, उनको वह योजना 100% लाभ पहुंचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। हिंदुस्तान को 2027 से विकसित राज्य बनाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उत्थान के लिए
जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं पूरे देश और प्रदेश में, उनके विकास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के स्थापना के चुनाव लड़ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिंदुस्तान को जो हमने मोदी जी के नेतृत्व में जो सम्मान मिला है, उसको हम नेतृत्व करने वाले, हिंदुस्तान का नेतृत्व करे, दुनिया का नेतृत्व करे हिंदुस्तान, उस मुकाम पर ले आने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम विकास के साथ साथ यहाँ का जो अंतिम व्यक्ति है इस प्रदेश और देश का, जो हमारे पूर्वज रहे हैं पार्टी की स्थापना का, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो संकल्पना थी कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के उत्थान सम्मान के लिए, विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार 400 पार करके हमको जनता जिताए, और हम जो चीजें अभी रह गई हैं बाकी, विकास से लेके, व्यक्तिगत विकास से लेके, हाँ, उनको मैं डिलीवर करूँ जमीनी स्तर पर लेके। इसलिए हम वोट मांगने जा रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? उनको कुर्सी चाहिए। आप देख लिए विपक्ष 50-60 साल उधर सरकार थी, 10 साल इधर सरकार थे। वो नहीं, विपक्ष क्या उन्होंने किया? का जो नारा है वो पेट्रोल का नारा है कि 400 पार इस बार पेट्रोल हो जाएगा। अच्छा, बता दीजिए। अब आप हवा खड़ा करिए, बिना मतलब को प्रोपेगेंडा खड़ा करिए। हमारे पास जब कहने को कुछ नहीं है तो हम कुछ ना कुछ तो कहेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं तो विपक्ष का वही हताशा की भाषा है, वो हताशा की भाषा है। आप प्रेडिक्शन पे देश नहीं चलता है, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाए, ये ऐसे प्रेडिक्शन तो भाई अच्छा, गलत प्रेडिक्शन आप करेंगे। आपकी जुबान कुछ भी आप बोल लीजिए, लेकिन उसका धरातल में क्या तालमेल है, आपके शब्दों से आप कथन का धरातल, उसको देखना आवश्यक है ना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बिल्कुल हताश, निराश है, परेशान है। और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी जैसा राष्ट्रभक्त नेता, जिनको सोते जागते उठते बैठते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के विकास की बात सताती है, चिंता करते हैं, ऐसा नेता हिंदुस्तान को फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जनता से मेरी अपील है कि आने वाले 1 जून को सारी चीज़ों को भुलाकर देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए आप आंख मूंद कर भाजपा के निशान, कमल निशान पर वोट करिए और पंकज चौधरी को जिताकर एक यहाँ से संख्या बल मोदी जी को दीजिए, ताकि वो 400 पार का जो नारा है वो जमीन पर उतर सके। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की जो कल्पना है, जो उन्होंने एक सिनेरियो फिट कर रखा, जो उनका विजन है, उसको वो धरातल उतारने का काम कर सके। रेलवे स्टेशन की आप जो है कई बार मांग कर रहे थे, अपनी सरकार में धरने में बैठने जा रहे थे, किन्हीं कारणों से नहीं बैठे। क्या कहेंगे इस बार जो है अगर पंकज चौधरी जी बनते हैं तो इस बार नौतनवा के यात्रियों को, ट्रेन यात्रियों को कुछ सुविधा मुहैया हो पाएगी? देखिए, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये है, हम लोग भी उनको कई बार संज्ञान में डाले हुए हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 4 तारीख के बाद जब नई सरकार गठन होगी तो मंत्री जी से लग के हम लोग इस पर काम कराएंगे। और इस सत्र में यकीन मानिए आप कि जो जनता की रिक्वायरमेंट है ट्रेन को लेकर, वो निश्चित रूप से पूरी कराएंगे। यह बात को मैं वचन देता हूँ आपको। तो ये थे हमारे साथ जो है जितेंद्र जसवाल जी, जिनका कहना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा खड़ा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ आ रही है, 400 पार सीटें भी लेकर आ रही है। बाकी इस जून पे, इस बातों पे जनता को ये तय करना है कि 1 जून को किसको वोट करेगी और कौन होगा महाराजगंज का सरताज और कौन बैठेगा केंद्र के प्रधानमंत्री सीट पर। बाकी आप देखते रहिए DBS न्यूज। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।